अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वला नज़ीर लहु वला मशीर लहु वला मुईन लहु वसल्लि अला खातमिर रुसुलि वल अंबिया अल मबऊस इला काफ़्फ़तन लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीसि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारन व युमिद्दुकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अन्हारा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम्दो सलात के बाद हर किस्म की तारीफ़ और तौसीफ़ व किबरियाई के लायक अल्लाह ताला जल्ला शानुहु की दात है जो तमाम जहानों का रब है। ज़मीन व आसमां को भर देने के बराबर दुरूद व सलाम खलील किबरिया अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाते गरामी पर, जिनको अल्लाह ने तमाम कायनात के लिए रहमत बनाकर मबऊस फरमाया। आज का ये प्रोग्राम मकतब ताउन लिद्दावत वल इरशाद व तौइयतिल जालियात उनैज़ा के ज़ेरे एहतिमाम मुनक्कद किया जा रहा है। और जैसा कि आप दोस्त हजरात पहले भी इन प्रोग्रामों में शिरकत फरमाते रहते हैं और हमारा
इन प्रोग्रामों में जमा होने का मकसद कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनी जाए, और इन मजालिस दीनिया में बैठकर दीनी गुफ्तगू कुरान और हदीस को सुना जाए, ताकि दुनिया में भी हमारा रब हमसे राजी हो जाए, और इन मजालिस में बैठकर जो अल्लाह ने हमारे साथ वादे किए हैं वो खैर व बरकत भी रब्बे कायनात हमें अता फरमाए, और हमारा ये सुनना सुनाना, इन मजालिस को आबाद करना अल्लाह ताला जल्ला शाअनुहु कबूल व मंजूर फरमाए। और जो कुछ कहा जाए सुना जाए, अल्लाह ताला मुझे आपको जहां तक हमारी ये आवाज पहुंचे इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आज जिस मौजू के मुतल्लक मुझे गुफ्तगू करना है, मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ मौक़ों पर थोड़ी या ज्यादा आपने ये गुफ्तगू उलमाए किराम से सुनी होगी। तो जो मौजू है रिज़्क़ के दरवाजे, इसको मुख्तलिफ उलमाए किराम ने मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया है। रिज़्क़ के हुसूल के असबाब या रिज़्क़ की कुंजियां, रिज़्क़ की चाबियां। तो मैंने जो मुझे चीज अच्छी लगी वो ही मैंने आपके सामने भी रखी कि रिज़्क़ के दरवाजे। इससे पहले कि मैं गुफ्तगू शुरू करूं, ये नाम मैंने इसलिए चुना कि आप जब बाहर होते हैं, गर्मी के मौसम में किसी को गर्मी सताती है, सर्दी के मौसम में किसी को सर्दी की शिद्दत तंग करती है, और अगर बारिश हो रही हो तो बारिश से आदमी कपड़े भीग रहे होते हैं, और अगर अंधेरी आ रही हो तो उस वक्त भी परेशानी। तो आदमी जल्दी से अपने घर या अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार के घर जाता है, और जाकर दरवाजा खटखटाता है। किस लिए? ताकि गर्मी में जो शख्स मौजूद है वो गर्मी की शिद्दत उससे खत्म हो जाए, वो घर के अंदर दाखिल हो जाए। बारिश में भीगने वाला दरवाजा खुले तो अंदर दाखिल हो जाए। अंधेरी के साथ मुकाबला करने वाला दरवाजा खुले तो अंदर दाखिल हो जाए। और ये तमाम किस्म के लोग दरवाजा खोल के अंदर क्यों जाना चाहते हैं? ताकि उनको सुकून, इत्मीनान, राहत मुयस्सर आ जाए, और ये जो परेशानी है उससे उनकी जान छूट जाए। जो ही दरवाजा खुला तो इसका दिल बाग बाग हो जाता है, वो परेशानी खत्म हो जाती है, और ये समझता है कि अब मुझे सुकून मुयस्सर आ जाएगा, मुझे राहत मिलेगी। बेआइन ही इसी तरह जब अल्लाह ताला जल्ला शाअनुहु अपने बंदे पर अपनी रहमत के दरवाजे खोल देते हैं, अपनी रजा के दरवाजे खोल देते हैं, तो वो मुसीबत में फंसा हुआ बंदा, वो परेशानी में मुब्तला, जब उसके सामने अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुलते हैं तो वो सुकून महसूस करता है, राहत महसूस करता है।
उसको इत्मीनान आ जाता है, सुकून आ जाता है। बहुत से लोगों की तवज्जो का जो मरकज है वो रिज़्क हासिल करने का मसला है, बल्कि लोगों की एक कसीर तादाद का गुमान यह है कि कुरान और सुन्नत की तालीमात की पाबंदी रिज़्क में कमी का सबब बन सकती है या सबब है। और इससे भी ज्यादा ताज्जुब की बात और दुख भरी बात यह है कि कुछ दीन को समझने वाले, दीन की समझ बूझ रखने वाले लोग भी उनका ये एतकाद है या वो ये समझते हैं कि मुआशी खुशहाली और आसूदगी के लिए अगर दीन की कुछ चीजें छोड़नी पड़े तो वो भी छोड़ दो। वो ये चीज खबर होने के बावजूद कर रहे हैं, बेखबरी में या बाखबर होने के बावजूद इस चीज को वो करते हैं कि चलो कोई नहीं, फराइज पूरे हो रहे हैं, नफलें बाद में देखी जाएंगी, अभी तो हम ज़कात देते हैं, नफली सदकात बाद में देख लिए जाएंगे, माँ बाप की खिदमत कर रहे हैं, हमसायों का ताउन बाद में देखा जाएगा। अभी तो बच्चों के लिए सुबह और शाम उनकी खिदमत में लगे हुए हैं, उससे फुर्सत मिलेगी तो बाकी फिर दीन के काम भी कर लिए जाएंगे। मौलवी साहब, बीवी बच्चों का पेट पालना, माँ बाप का पेट पालना भी तो ये बड़ी मारूफ लोगों के अंदर ये बात। जब उनको दीन की तरफ बुलाया जाता है तो आगे से ये कहते हैं कि माँ बाप, बहन भाई, बीवी बच्चों का पेट पालना भी तो बहरहाल ये नादान लोग इस हकीकत से बेखबर या बाखबर होने के बावजूद इस बात को फरामोश कर चुके हैं कि कायनात के मालिक व खालिक अल्लाह जल्ला शानुहु के नाज़िल करदा दीन में जहां उखरवी मामलात में रुश्द व हिदायत मौजूद है, वहीं अल्लाह ताला जल्ला शानुहु ने दुनिया की कामयाबी और दुनियावी राहत का सामान इस दीन के अंदर रखा है, जो दीन 1400 साल पहले कामिल और पूरा हो चुका, और वो पूरे का पूरा दीन रब के नाज़िल करदा कुरान में मौजूद है, मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में मौजूद है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को पूरा कामिल दीन देकर गए हैं, जिसकी रातें भी दिन के उजाले की तरह रोशन है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग ये समझते कि शायद इसके अलावा भी कोई और रास्ता है जिस पर चलकर हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी मिल सकती है। ये उनकी नादानी है। अगर दुनियावी आसाइशें चाहते हैं या दुनिया की कामयाबी चाहते हैं तो फिर उन दीनी तालीमात की तरफ आना पड़ेगा जिन पर चलकर असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में भी कामयाब हुए और आखिरत में भी उनको कामयाबियां नसीब हुई। यहां पर जितने लोग बैठे हैं, क्या आप में से कोई आदमी खड़ा होकर यह कह सकता है कि मेरी जिंदगी में कोई गम नहीं? कोई ऐसा आदमी है कि जो कहे कि मेरी जिंदगी में मुझे कोई गम नहीं है, मैं बड़ा खुश हूं, न मुझे माल की तरफ से कोई परेशानी है,
न मुझे औलाद की तरफ से कोई परेशानी है, न मुझे इन कानून की तरफ से कोई परेशानी है। मैं तो ऐसे खुश हूं कि जिस तरह एक आदमी खूबसूरत जिंदगी के अंदर, बागात के अंदर, दुनिया की आसाइशों के अंदर वो फिर रहा होता है, उसको किसी किस्म का कोई गम नहीं, कोई फिक्र नहीं। कोई है ऐसा आदमी? हर आदमी किसी न किसी परेशानी में मुब्तला है, और जो ज्यादा परेशानी हमें मुब्तला किए हुए है, जिसने हमें ज़हनी टेंशन दी हुई है, वो है माल की परेशानी। माल की परेशानी। हर आदमी माल के हुसूल के लिए दिन रात जद्दोजहद, मेहनत, कोशिश कर रहा है, खून पसीना एक कर रहा है, सर्दी गर्मी की परवाह नहीं, रात और दिन की परवाह नहीं, अपने जिस्म की उसको परवाह नहीं, हत्ता के खाने पीने की उसको परवाह नहीं, बीवी बच्चों को बैग पर छोड़कर है उसकी उसको परवाह नहीं। सिर्फ एक फिक्र उसको दामनगीर है, और वो क्या है? मेरे पास इतना माल आ जाए कि मेरी जिंदगी भी और मेरे बीवी बच्चे, मां बाप, बहन भाई, उनकी जिंदगी भी खुशहाली से गुजर जाए। इतनी कोशिशों के बावजूद भी, इतनी मेहनत के बावजूद भी, इतनी तगोदौ के बावजूद भी, दिन और रात को एक करने के बावजूद भी आदमी परेशान है। आखिर इस परेशानी का कोई ना कोई तो हल तो है। अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने इंसान को ऐसे नहीं छोड़ दिया। अरबी में कहते मन जद्दा व जदा, जो कोशिश करता है वो पा भी लेता है। लेकिन मुश्किल यह है कि जिन दरवाजों से सुकून, इत्मीनान और राहत मुयस्सर आएगा, वो दरवाजे हमने बंद करके रखे हुए हैं। जिन दरवाजों से सुकून, राहत और इत्मीनान आना है, उसकी तो हमने चाबियां ही गुम कर दी हैं। जब चाबी गुम हो जाए जी, जब दरवाजा ही ना खुले, तो मेरा इस समझाने का मकसद यह है कि हम उन दरवाजों को सबसे पहले खोलने की कोशिश करें जिनसे हमें राहत, इत्मीनान, सुकून मुयस्सर आ सकता है। उसके बारे में कि दुनिया की जिंदगी भी इत्मीनान भरी हो और आखिरत की जिंदगी भी इत्मीनान भरी हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही बुखारी की हदीस है, इस दुआ को कसरत से पढ़ा करते थे, और वो दुआ आप भी पढ़ते हैं, बहुत सारे दोस्तों को हिफ्ज भी है। वो दुआ दुनिया की भलाई के बारे में भी है, आखिरत की भलाई के बारे में भी है, और जहन्नम की आग से आजादी के बारे में भी है। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला इस हदीस के रावी हैं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला ने अपनी सही में इसको नकल किया है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज्यादा दुआ वो ये हुआ करती थी, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह, रब्बना आतिना फिद दुनिया, ऐ अल्लाह तू मुझे दुनिया की भलाइयां भी अता कर दे, आखिरत की भलाइयों को भी अता कर दे, और जहन्नम के अजाब से बचा लीजिए।
तो ये दुआ थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि दुनिया की भलाइयां भी मिले, आखिरत की कामयाबी भी मिले और जहन्नम से आजादी भी मिल जाए। और यह हकीकत है, जिसको दुनिया की भलाइयां भी मुयस्सर आ जाए, आखिरत की भलाइयां भी मिल जाए, जहन्नम से भी आजादी मिल जाए, मैं समझता हूं इससे बड़ा कोई खुश नसीब। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने बनिए इंसान को ऐसे ही डगमगाते हुए नहीं छोड़ दिया, बल्कि इसकी रुश्द व हदायत के लिए पहले भी अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजा और उन पर किताबें और सहाइफ नाज़िल किए, और आखिर में इमामुल अंबिया रहमते कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी इस उम्मत को एक ऐसा रास्ता, एक ऐसे रास्ते पर छोड़ा है जिसकी रातें भी दिन के उजाले की तरह रोशन है, और अगर यह मुसलमान बंदा उस रास्ते को इख्तियार कर लेता है, उन तालीमात का पाबंद बन जाता है, तो हकीकत यह है कि इसको दुनिया की भी कामयाबी मिल सकती है, आखिरत की मंजिल भी इसको मिल सकती है, और अल्लाह इसको जहन्नम से भी, और वो रब, वो रज़्ज़ाक़ है और ऐसा मालिक है, ऐसा खालिक है कि जो अपने बंदे को तो सुलाता है, खुद सोता नहीं, अपने बंदे को तो खिलाता है, खुद खाता नहीं। और रज़्ज़ाक़ ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन है वो जात। और जब बंदा उसकी रहमत की तरफ मतवज्जे होता है, उसके अहकामात की पैरवी करता है, उसके हुक्मों की इताअत करता है, तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू अपने इस बंदे के लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल देते। रब्बे काबा की कसम, वो रब रहमान और रहीम जिस पर अपनी रहमत के दरवाजे जिसके लिए खोल दे, दुनिया की कायनात के लोग मिल जाएं, उस दरवाजे को बंद, और जिसके लिए उस रब रहमान के दरवाजे बंद हो जाएं, उन दरवाजों को फिर कोई खोल नहीं सकता। और अगर मुसीबत ज़दा लोग उस दरवाजे को खोलना चाहते हैं ताकि उस रब की रहमतें लूट सकें, तो फिर अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने उन दरवाजों को खोलने के जो असबाब, जो रास्ते बतलाए हैं, उनको इख्तियार करना पड़ेगा। अल्लाह की कसम, दरवाजे खुलेंगे, दुनिया भी बन जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी, और जहन्नम से आजादी भी मिल जाएगी। तो वो दरवाजे कौन से हैं जिनसे एक बंदा अल्लाह की रहमतों को लूट सकता है? उसमें सबसे पहला जो दरवाजा है वो है तौबा और इस्तिग़फ़ार का। जिन असबाब से या जिन दरवाजों से अल्लाह ताला से रिज़्क़ तलब किया जाता है, जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि इस वक्त दुनिया की अक्सरियत माल की वजह से परेशान है, तो जिन असबाब के जरिए से, जिन दरवाजों के जरिए से अल्लाह ताला जल्ला शानहू से रिज़्क़ तलब किया जाता है, उनमें एक अहम दरवाजा, एक अहम सबब अल्लाह के हुजूर तौबा और इस्तिग़फ़ार करना है। इस तौबा और इस्तिग़फ़ार से मुसलमानों की अक्सरियत वो दूर हो चुकी है।
और वो समझते ये है कि जब कोई गुनाह हो तो फिर तौबा कर लिया करो, और वो गुनाह भी समझते हैं कि शायद कत्ल करना, शराब पीना, जिना करना, यही बड़े बड़े गुनाह हैं। हालांकि आदमी गुनाह करता है, हकीकत में उसको पता ही नहीं होता कि मैंने गुनाह किया। उसको पता ही नहीं चलता कि मैंने गुनाह किया। सुबह से लेकर शाम तक कई गुनाह कर जाएगा, लेकिन समझता यही रहेगा कि मैंने कौन सा गुनाह का काम किया है। दोस्तों के साथ मिलकर बैठकर मजलिस में चुगली गीबत करता चला जाएगा, कहेगा मैंने कौन सा गुनाह किया। 3-3 4-4 घंटे टेलीविजन वीसीआर के सामने, डिश एंटीने के सामने बैठा रहेगा और कहेगा मैंने कौन सा गुनाह का काम किया। दिन में कई मर्तबा बदनजरी करेगा, मैंने कौन सा गुनाह का काम किया। झूठ पे झूठ बोलता चला जाएगा, फ्रॉड पे फ्रॉड करता चला जाएगा। क्या दुकानदार, क्या फैक्ट्री वाले, क्या सियासतदान, क्या हुकूमती इदारों वाले सारा दिन फरेब पर फरेब करते चले जाएंगे और कहेंगे कि हमने कौन सा गुनाह किया है। हत्ता कि वो बदमाश लोग जिनकी जिंदगी 24 घंटे की बदमाशी में गुजर रही है, जो सिनेमा घरों को आबाद करने वाले, फिल्मों को आबाद करने वाले, वो भी ये समझ कर बैठे हुए हैं कि हम कौन सा गुनाह का काम कर रहे हैं। हम तो लोगों को खुश करने के लिए ये सारे के सारे काम कर रहे हैं, ताकि जो लोग हैं वो इस वक्त परेशानी में हैं, हमारी फिल्म को देखेंगे, हमारे ड्रामे को देखेंगे, हमारी हरकत को देखेंगे, हमारे इस उछलने कूदने को देखेंगे, हमारे इस नाच गाने को देखेंगे, तो वो परेशान दिल खुश हो जाएंगे। तो हम कौन सा बुरा काम कर रहे हैं। यानी नेकी और बदी के पैमाने ही लोगों ने बदल दिए। बदी करते जा रहे हैं, बुराइयां करते जा रहे हैं, और बुराई भी कर रहे हैं स्वाब समझकर, बुराई भी कर रहे हैं स्वाब समझकर। तो पहला दरवाजा जिससे अल्लाह ताला जल्ला शानहू से आदमी रिज़्क़ तलब कर सकता है वो है तौबा और इस्तिग़फ़ार का। बहुत सारे लोगों के ख्याल में तौबा और इस्तिग़फ़ार का ताल्लुक सिर्फ ज़बान से है। वो समझते हैं कि तौबा करना या इस्तिग़फ़ार करना इसका ताल्लुक सिर्फ ज़बान के साथ है। तौबा का दावा करने वाले, तौबा इस्तिग़फ़ार का दावा करने वाले कितने ही लोग ऐसे हैं जो ज़बान से तो कहते हैं अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह, लेकिन क्या माना, मैं अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी का सवाल करता हूं और अपनी सियाकारियों से तायब होता हूं, तौबा करता हूं, माफी मांगता हूं, लेकिन उन अल्फाज का असर उसके दिल पर नहीं होता। जो वो बोल रहा है उसका असर उसके दिल पर नहीं होता, और जो उसके जिस्म से निकलने वाले अमाल हैं उनसे बिल्कुल ये जाहिर नहीं होता कि इसने तौबा और इस्तिग़फ़ार की है। उसका मुशाहिदा आप अपने पर भी कर सकते हैं, अपने घर वालों पर भी कर सकते हैं, अपने कमरे वालों पर भी कर सकते हैं, अपने मोहल्लेदारों पर भी कर सकते हैं, और उसका तजर्बा करने के लिए कोई महीनों सालों की जरूरत नहीं है, 2-4 घंटे में तजर्बा हो जाता है। आपके साथ रहने वाले, यहां पर अपना मुल्क छोड़कर आने वाले लोग परेशान होते हैं, मस्जिद में बैठकर आंसू बहाते हैं, कभी दोस्तों के सामने बैठकर होते हैं, कभी टेलीफोन पर अपने घर वालों के सामने होते हैं, कड़ी मुसीबत फंसा चढ़े आज मैनू जी, किस मुसीबत में मुझे फंसा दिया तुमने वहां पर भेजकर। वहां पर अपनी मर्जी से उठते थे, अपनी मर्जी से करते थे जी, यहां पर तो और आंसू बहाए जाते हैं, लंबे लंबे हाथ करके दुआएं मांगी जाती हैं, और जब मौलवियों से सुनता है तो फिर तौबा इस्तिग़फ़ार करता है, कहता है अल्लाह माफ कर दे, जो कुछ पीछे हो गया तू माफ कर दे। मस्जिद से उठा, आंसू बहाए, रोया, नमाज पढ़ी,
कमरे में आया, वही कमरा था जो पहले है, वही दोस्त थे जो पहले थे जी। दोस्तों ने टीवी लगाया हुआ, फिल्म चल रही है, ये भी आके बैठ गया, उधर आंसू बहाए हैं, इधर आके फिर वही मंडवा। तो तौबा और इस्तिगफार का इसका मतलब ये है कि इसके दिल पर कोई असर है जी नहीं हुआ। अगर इसके आंसू जो इसने बहाए थे, जो तौबा और इस्तिगफार इसने की थी, उसका असर उस वक्त होता जब ये कमरे में आता और लोग बैठे चुगली और गीबत कर रहे होते और ये कहता कि देखो भाई ये गुनाह का काम है, ना करो, इसको बंद कर दो, इसलिए कि ये गुनाह का काम है। लेकिन नहीं, आएगा फिर उसी रंग में रंगा जाएगा। तो गोया के पता ये चला कि तौबा और इस्तिगफार सिर्फ इसकी ज़बान तक महदूद थी, इसके आमाल और इसके जिस्म पर उसने कोई असर नहीं किया। अल्लाह ताला जल्ला शान जज़ाए खैर अता फरमाए उलमा इकराम को, उन्होंने इसकी हकीकत को खोल कर बयान किया कि अगर कोई चाहता है कि उसकी तौबा और इस्तिगफार कबूल हो जाए तो उसके लिए वो कहते 3 शर्तें हैं जो मेन है। शर्तें और भी हैं लेकिन जो मेन पॉइंट है, इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं, उलमा ने फरमाया कि हर गुनाह से तौबा करना वाजिब है। और जिसका मैंने आपको इशारा किया कि कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद कत्ल से, जिना से, शराब वगैरह से ही तौबा होती है जी। नहीं मेरे भाइयों, इसके अलावा भी बड़े गुनाह हैं। क्या औरत की तरफ टिकटिकी बांध कर देखना गुनाह नहीं? क्या सौदा बेचने वाला झूठ बोलकर जो सौदा बेच रहा है ये गुनाह नहीं? क्या मिलावट करना गुनाह नहीं? और अगर मैं खोल दूं तो भाई नाराज ना हो, कितने दोस्त ऐसे हैं रंग करने वाले, 10 डब्बे लाते हैं, 2 डब्बे गायब कर देते हैं। क्या ये गुनाह जी? रंग वाले दोस्त कहेंगे शायद हमारी तरफ मौलवी साहब को हमारे बारे में पता है। नहीं मेरे भाई, इलेक्ट्रिशियन वाले भी, गाड़ियों के मैकेनिक भी, हत्ता के मौलवी भी, अगर मौलवी लोगों तक सही रब का दीन नहीं पहुंचा रहा तो इसका मतलब है वो भी गुनाह कर रहा है, वो कुछ स्वाब का काम नहीं कर रहा। और ये 1-2 मौलवी नहीं, लाने लगी हुई है। ये मुआशरा जो खराब हुआ पड़ा है, वो उसके खिलाफ बंदूक उठाए खड़ा, वो उसके खिलाफ डंडा उठाए खड़ा, वो उसके ऊपर कुफर का फतवा लगाए खड़ा, वो उसको जो है वो दीन इस्लाम से खारिज किए बैठा है जी। ये मौलवियों के कारनामे हैं, वरना रब का कुरान इसलिए नाज़िल नहीं हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके, आपकी सुन्नतें, आपके फरामीन पर चलकर तो सहाबा इकराम एक हो गए थे जी। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि हर गुनाह से तौबा करना वाजिब है। और उसके बाद अगर गुनाह का ताल्लुक अल्लाह के साथ है तो उसके लिए 3 शर्तें हैं कि उस गुनाह जिससे वो तौबा कर रहा है उस गुनाह को वो छोड़ दे। उसको क्या करे? बिल्कुल छोड़ दे, उसको दोबारा ना करे उसको। और जिस गुनाह से वो तौबा कर रहा है उस पर उसे नदामत हो, परेशानी हो, हुज़न और तकलीफ हो कि ये जो मैंने काम किया था ये अच्छा नहीं था। और तीसरी बात, ये अज़म, ये इरादा करे कि दोबारा मैं इस गुनाह को कभी नहीं करूंगा, उस गुनाह को मैं दोबारा कभी रिपीट नहीं करूंगा, और उस गुनाह को छोड़ दे, उस गुनाह पर शर्मिंदा हो, तो फिर अल्लाह ताला जल्ला शान इसकी तौबा
और अगर इसके गुनाह का ताल्लुक बंदों के साथ है तो फिर उसके लिए 4 शर्तें हैं। 3 शर्तें तो वही जो मैंने बयान की। चौथी इजाफी जो शर्त है वो ये है कि जिस बंदे के साथ इसने मामला गलत किया, अगर इसने उसको तकलीफ पहुंचाई है तो उससे माफी मांगे, उसका नुकसान किया है तो उसको पूरा करे। किसी पाक दामन औरत पर तोहमत लगाई है तो काजी के पास जाकर उसका हल ढूंढे, और अगर किसी का मार खाया है तो उसको अदा करे। उसके बाद भी बाकी 3 शर्तें जो है वो उनको चलाए आगे। लेकिन यहां तो मामला कुछ और है। खाते जाएंगे। एक आदमी कहने लगा, मौलवी साहब एक आदमी है, उससे इतने लाख लेना है। तो मैंने कहा दिया क्यों? कहने लगा उसने कहा था मेरे पास वीजे हैं, तो हम सब ने उसे काफी सारा लाखों इकट्ठा करके दिया, वो सारा पैसा लेके अपने मुल्क में जाके कारोबार चला लिया। अब उससे मांगते हैं तो कहते हैं मेरे पास नहीं, मैंने कारोबार में लगाया था, खत्म हो गया। अगर उसको धमकी देते हैं तो कहते कर लो जो करना, जाओ अदालत में, जाओ थाने में जी। चोरी और सीना जोरी ये उस वक्त होता है कि जब आदमी पर लोगों के हुकूक, बंदों के हुकूक का उसको किसी किस्म का कोई पास नहीं होता। अरे जो रब के हुकूक का ख्याल नहीं करता वो बंदों के हुकूक का क्या ख्याल करेगा? जिसको रब के पास जाने से डर नहीं लगता उसको पुलिस के पास जाने से कब डर लगेगा? अरे जो जहन्नम से नहीं डर रहा वो 4-5 दिन की जेल से क्या डरेगा जी। तो बहरहाल जब बंदा तौबा और इस्तिग़फ़ार करता है तो फिर अल्लाह ताला जल्ला शानहू इस पर अपनी रहमत के दरवाजे खोल देते हैं। और जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि आदमी अक्सरियत माल की वजह से परेशान है, फिर कुछ लोग औलाद की वजह से परेशान हैं, कुछ अपनी खेती की वजह से परेशान हैं, कुछ कारोबार की वजह से परेशान हैं। जब बंदा अपने रब से तौबा और इस्तिग़फ़ार करता है तो एक ऐसा दरवाजा खुल जाता है जिससे इन तमाम परेशानियों का हल उसको नसीब हो जाता है। कुरान मजीद में मुतअद्दिद आयात में और बहुत सारी अहादीस इस बात पर दलालत करती हैं कि तौबा और इस्तिग़फ़ार हसूले रिज़्क़ के लिए जो असबाब हैं उनमें से एक बहुत बड़ा ये सबब है। उसकी एक दलील या 2 दलीलें मैं आपके सामने रखता हूं बात ताकि समझ आ जाए। सूरह नूह आयत नंबर 10 और 12। इस आयत में अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने इस बात को खोल कर बयान किया है। और रब का कुरान कहता है फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा अपनी कौम से इस्तग़फ़िरू रब्बकुम, अपने रब की तरफ इस्तिग़फ़ार करो, अपने रब की तरफ इस्तिग़फ़ार करो, इसलिए कि इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, वो रब बड़ा ही बख्शने वाला है, वो रब बड़ा बख्शने वाला है। युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, वो आसमानों से तुम पर मुसलसल मूसलाधार बराबर बारिश करेगा। वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, और तुम्हारी औलाद में और तुम्हारे माल में भी इजाफा कर दे। वयजअल लकुम जन्नात, और तुम्हारे लिए बागात को भी।
वयजअल लकुम अनहारा, और तुम्हारे लिए नहरों को भी। अगर आप इस आयत मुबारका की तरफ गौर करें तो इस आयत मुबारका में हमें 4 फवाइद नजर आते हैं, और ये सारी चीजें इस वक्त लोगों की जरूरत है। सारी चीजें इस वक्त लोगों की जरूरत है जो इस आयत में मौजूद है। हकीकत यह है कि आज हमने रब का कुरान छोड़ा तो मुश्किलों में फंस गए। आज हमने रब का कुरान छोड़ा तो मुश्किलों में फंस गए। पहली बात, जिस तरह मैंने शुरू में यह अर्ज किया कि हर बंदा कोई ना कोई गुनाह किए बैठा है, सारे के सारे। वो क्या कहते हैं, इसको बोलते कुछ ना बोला जी। अगर हर आदमी अपने गिरेबान में झांके तो उसको पता यह चलेगा कि इससे बड़ा गुनाहगार दुनिया में कोई है ही नहीं। और अगर ये अपने आप को वलीउल्लाह समझता रहे तो इसकी मर्जी है, इसकी मर्जी है। एक गधे को शेर की खाल मिल गई, एक गधे को शेर की खाल मिल गई। उसने शेर की खाल को देखा तो बड़ा खुश हुआ। उसने कहा मौजे लग गई, ये शेर की खाल है, इसको मैं पहनूंगा जी तो क्या बन जाऊंगा, और जिस्म मेरा फिर बड़ा है, इतना बड़ा शेर तो लोगों ने पहले देखा नहीं होगा, और जब मैं अपनी गरजदार आवाज निकालूंगा तो लोगों के। उसने खाल पहनी। अब लोगों ने जब देखा उन्होंने कहा ओहो इतना बड़ा शेर, लोग तो भागे डर के आगे। पहले तो छोटे छोटे शेर देखते थे, अब इतना बड़ा शेर, अब लोग डर गए। अब लोग आगे आगे, शेर साहब पीछे पीछे। अब उसने सोचा लोग तो डर गए, लोग तो डर गए, अब जब मैं अपनी गरजदार आवाज निकालूंगा तो फिर इनके जो पसीने छूटेंगे ना, ये गांव छोड़ के भाग जाएंगे। और जब भागकर लोगों के पास आकर अब जो गर्जा है ना जी, वो जो उसका गर्ज निकला है उस गधे का, तो आप जानते हैं गधे का गर्ज क्या होता है। अब शेर की तरफ धारना तो ना निकला, ढींचू ढींचू निकला। अब जब ढींचू ढींचू की लोगों ने आवाज सुनी तो उन्होंने कहा तेरी ऐसी ऐसी, ये तो गधा है, पकड़ो डंडे सोटे मारो इसे। आदमी ये समझता है कि मैंने जिंदगी में कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन जब वो कुरान को सामने रखता है, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को सामने रखकर उस पैमाने के पर अपने आप को तोलता है तो फिर पता चलता है कि क्या वजन है इसका, फिर पता चलता है कितने पानी में है। उस शेर की तरह जब उसने आवाज निकाली तो उसको पता चल गया लोगों को कि असलियत क्या है। बंदा जब कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपने आप को चेक करता है, ये एक टेम्परेचर है अपनी आप की जिंदगी को चेक करने के लिए। डॉक्टर आपके मुंह में, आपके बगल में, माथे पर टेम्परेचर लगाता है, एक आला लगाता है, पता चल जाता है कितना बुखार है। कुरान और सुन्नत को सामने रखेंगे, पता चल जाएगा मेरे अंदर क्या क्या खामियां हैं, रब ने किन चीजों से मना किया और मैं कर रहा हूं, किस चीज के करने का आर्डर किया है और मैं नहीं कर रहा। तो बहरहाल बंदा गुनाहगार है, सियाकार है, किसी के थोड़े या किसी के ज्यादा गुनाह है, गुनाहों में है, गुनाहों से बचा हुआ नहीं है। तो इस आयत से पहला फायदा यह होगा कि जब बंदा तौबा और इस्तिग़फ़ार करेगा तो पहला फायदा यह होगा इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, कि अल्लाह ताला इसके सारे गुनाहों को माफ कर देगा, अल्लाह इसके गुनाहों को माफ कर देगा। और दूसरा फायदा यह होगा कि मूसलाधार बारिशें नाज़िल होंगी। आज थर वाले इंतजार है कि बारिश हो, लोग मर रहे, बच्चे मर रहे बीमारियों की वजह से, पानी नहीं पीने के लिए, गंदा पानी पिया जा रहा है उससे भी बीमारियां, बच्चे मर रहे, बड़े मर रहे, बारिश नहीं हो रही।
तो जब बंदा तौबा और इस्तिग़फ़ार करेगा तो रब्बे कायनात दूसरा फायदा, पहला फायदा गुनाहों की बख्शिश हो गई, दूसरा फायदा रब्बे कायनात अता फरमाते युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, रब्बे कायनात इस पर मूसलाधार बारिशें करेंगे। जब बारिशें होंगी, जमीन पर बारिश बरसेगी तो जमीन में पानी आएगा, जमीन को भी फायदा और जमीन पर रहने वालों को भी फायदा। और उसके बाद दूसरा तीसरा फायदा जिसके अंदर सारे ही लोग परेशान हैं, माल की वजह से परेशान हैं जी, जिनके बेटे बेटियां नहीं वो बेटे बेटियों की वजह से परेशान हैं। जब बंदा अपने रब के सामने तौबा और इस्तिग़फ़ार करता है तो तीसरा फायदा वयुमदिदुकुम बिअमवालिन व बनीन, अल्लाह ताला इसके माल में भी और औलाद में भी इजाफा कर देता है। माल में भी और औलाद में भी क्या हो जाता है? क्यों इजाफा हुआ? तौबा और इस्तिग़फ़ार की, तौबा और इस्तिग़फ़ार की। और उसके बाद वो लोग जिनके बागात हैं, जिनकी खेतियां, वक्त पर बारिश नहीं, फसल सड़ गई, फसल बर्बाद हो गई, बारिश की जरूरत थी, बारिश आई नहीं, बागात खराब हो रहे। जब बंदा तौबा और इस्तिग़फ़ार करता है वयजअल लकुम जन्नात, और वो तुम्हारे लिए बागात भी बना देगा, तुम्हारे बागों की दुरुस्तगी हो जाएगी। अगला फायदा नहरें खुश्क हो गई, दरिया खुश्क हो गए, फसलों को पानी देने के लिए पानी नहीं। चौथा फायदा, पांचवा फायदा रब्बे कायनात वयजअल लकुम अनहारा, और अल्लाह ताला तुम्हारे लिए नहरों को भी जारी फरमा देगा, तुम्हारे लिए नहरों को भी जारी फरमा देगा। तो कितने फायदे मिले? सिर्फ तौबा और इस्तिग़फ़ार से 5 फायदे मिल गए। कितने फायदे मिल गए? 5 फायदे सिर्फ तौबा और इस्तिग़फ़ार से। जिस तौबा और इस्तिग़फ़ार को लोग करते ही, जितने लोग बैठे हैं, मैं नहीं पूछता, आप अपने आप से पूछें, हर बंदा पूछ ले, या 2-4 तजर्बा करने के लिए अपने आप से पूछ लें, आज के दिन कितनी मर्तबा उसने तौबा और इस्तिग़फ़ार किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना, हदीस में आता 70 मर्रा और दूसरी हदीस में है 100 मर्रा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 मरतबा, दूसरी हदीस में 100 मरतबा तौबा करते हैं जी। इमामुल अंबिया रहमते कायनात वो 70 और 100 मरतबा तौबा और इस्तिग़फ़ार करें, और हम कितनी मरतबा करते हैं? अपने अपने से पूछिए। अल्लाहु अकबर। हाफ़िज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं अपनी तफसीर में, अगर तुम अल्लाह ताला के हुजूर तौबा करो, उनसे अपने गुनाहों की माफी तलब करो, उनकी इताअत करो, तो अल्लाह तुम पर रिज़्क़ के खजानों को खोल देगा, रिज़्क़ के खजानों को खोल देगा, रिज़्क़ की फरावानी कर देगा, आसमां से बारिशों का नुज़ूल, बारिशों की रहमत होगी और जानवरों का दूध बढ़ जाएगा जी। तुम्हें अमवाल और औलाद अता फरमाएगा, किस्म किस्म के मेवे अता फरमाएगा जी। कब? जब बंदा अपने रब के सामने क्या करता है? तौबा और इस्तिग़फ़ार करता है। एक मर्तबा सैयदना उमर फारूक की अमारत है, जमाना है, बारिश नहीं हो रही, लोग आए किसके पास? सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए, अर्ज की, अमीरुल मोमिनीन बारिश नहीं हो रही, अल्लाह से बारिश की दुआ कीजिए, बारिश की दुआ कीजिए। सहाबा इकराम उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, नमाज इस्तिस्का पढ़ते हैं, जहां पर भी आपने पढ़ी होगी, हमारे मुल्कों में तो माशाअल्लाह उनको पता ही नहीं नमाज इस्तिस्का होती क्या है, मगर इल्ला माशाअल्लाह उलमा किराम को पता, लेकिन वो इस तरफ लोगों को लाते नहीं। 5 वक्त की नमाज पढ़ने का टाइम नहीं, और इतनी लंबी नमाज पढ़ने के लिए वो आएंगे। वो भी कहते हैं चलो जिस डगर पे चल रहे हैं इनको चलने दो जी। तो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए, और उन्होंने आकर नमाज पढ़ाई। जब चले गए तो लोगों ने कहा, यार हमने तो बुलाया था
सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के नमाज के लिए, अपना बारिश के लिए दुआ करें, तो उन्होंने दुआ तो की नहीं, तौबा इस्तिगफार ही करते रहे हैं। बारिश का तो दुआ का तो नाम ही नहीं लिया बारिश का। तो उन्होंने कहा, अर्ज की, अमीरुल मोमिनीन, हमने आपसे अर्ज किया था कि क्या करें, आप बारिश की दुआ करें, तो आपने दुआ की नहीं, आपने तो सिर्फ इस्तिगफार ही की है। फरमाया, मैंने वो काम किया है जिसका जो रब के कुरान में है, मैंने वो काम किया है जिसका मुझे कुरान ने आर्डर दिया है, मैंने वो काम किया है जो मुझे कुरान से मिला है। और वो क्या है? इस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा। अपने रब के सामने तौबा करो, जब तुम तौबा करोगे तो अल्लाह ताला मूसलाधार बारिशें करेगा। मैंने तौबा की, मैंने क्या की है? तौबा की है। और तौबा करना ये बारिश को हासिल करने का क्या है? जरिया है, सबब है उसका। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला के पास एक आदमी आया, उसने आकर अर्ज की, हजरत, अल्लाह अकबर, कहा साली पड़ गई। कहा साली समझते हैं? कहा साली पड़ गई, खाने के लिए कुछ नहीं है, क्या करूं मैं? फरमाया, तौबा इस्तिगफार करो। क्या करो? तौबा इस्तिगफार करो। एक और आदमी आ गया, कहने लगा, हजरत, गुर्बत है, इफलास है, बुरा हाल है गुर्बत की वजह से, क्या करूं? फरमाया, तौबा इस्तिगफार करो, तौबा इस्तिगफार करो। एक और आदमी आ गया, कहने लगा, हजरत, औलाद नहीं है, क्या करूंगा? तौबा इस्तिगफार करो। एक और आदमी आ गया जी, कहने लगा, बाग खुश्क हो गए जी, बागात की खुश्की का उसने जो है वो शिकवा किया, क्या करूं? फरमाया, तौबा इस्तिगफार करो। जो लोग करीब बैठे थे कहने लगे, यार अजीब मामला है, 4 लोग आए, 4 किस्म की बात की, सबको एक ही मसला बता दिया है, सबको एक ही बात बतला दी है, सबको एक ही लाइन में खड़ा कर दिया। जिसके बच्चे ने उसको भी कहा तौबा इस्तिगफार कर, जिसने कहा साली का कहा उसको भी कह दिया तौबा इस्तिगफार कर, जिसने बागात की खुशकी का कहा, फसलों की खुशकी का कहा, उसको भी कह दिया तौबा इस्तिगफार कर। जब पूछा, हजरत ये क्या? फरमाया, क्या कुरान नहीं पढ़ा? क्या कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह ताला जल्ला शाह क्या फरमाते हैं? इस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। क्या कुरान नहीं पढ़ा? अगर कुरान पढ़ा होता तो मुझसे ये गुफ्तगू तुम्हारी ना होती। इसलिए रब का कुरान कहता है, वो जो 4 गुफ्तगू है सारी की सारी आयत में मौजूद है। जब बंदा अपने रब के सामने इस्तिगफार करता है तो बारिशें भी आती हैं और मालों में इजाफा भी हो जाता है, औलाद भी मिल जाती है और बागात भी बन जाते हैं, नहरें भी आ जाती हैं, पानी भी आ जाता है। तो उन 4 लोगों ने जो बात की वो तो इस आयत में मौजूद है। तो इसलिए मैंने उनको क्या कहा, अपने रब के सामने तौबा और इस्तिगफार करो। और तौबा और इस्तिगफार से जो रिज़्क का दरवाजा खुलता है, उसकी दूसरी दलील रब का कुरान कहता है, या कौम इस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व यज़िदकुम कुव्वतन इला कुव्वतिकुम वला ततवल्लौ मुजरिमीन। ये दूसरी दलील है। क्या फरमाया? या कौम, ऐ मेरी कौम, अपने रब के सामने इस्तिगफार करो, अपने रब के सामने तौबा करो, अपने गुज़श्ता गुनाहों की माफी मांगो और आइंदा दोबारा गुनाह। और जब तुम ये काम करोगे तो तुम्हें मिलेगा क्या? तुम्हारे ऊपर आसमान खूब बरसेगा, तुम पर बारिशें होंगी, अल्लाह ताला बारिश बरसाएगा और तुम्हारी कुव्वत में इजाफा फरमाएगा, कुव्वत में इजाफा फरमाएगा। और बाप की कुव्वत कब बनती है? जब उसकी औलाद होती है जी। और गुनाहगार होकर फिर न गुनाहगार से
तौबा करने के बाद फिर दोबारा फिरना नहीं है, दोबारा फिर ना जाना। और मेरे मोहतरम दोस्तों, हकीकत यह है कि तौबा और इस्तिग़फ़ार, तौबा और इस्तिग़फ़ार क्या है, ये इसको लाजिम पकड़ लीजिए। जहां ये आपके गुनाहों की माफी है, वहीं ये रिज़्क़ के हुसूल के लिए भी जरूरी है, वहीं आपकी औलाद के लिए, उसकी बढ़ोतरी के लिए भी, औलाद को हासिल करने का भी जरिया है, और जिनकी खेतियां बागात फसलें हैं उनके लिए भी इसके अंदर क्या है। तो इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, इस चीज की तरफ खास तवज्जो दें, बगैर इस सोच और फिक्र के कि मैंने कौन सा कोई गुनाह किया है। तौबा और इस्तिग़फ़ार को लाज़िम पकड़ लीजिए, तौबा और इस्तिग़फ़ार को लाज़िम पकड़ लीजिए, और तौबा और इस्तिग़फ़ार सिर्फ ज़बान तक महदूद ना रखिए, बल्कि अमली तौर पर भी इसको क्या कीजिए, अपनाइए। जिस गुनाह से तौबा कर रहे हैं, अल्लाह के लिए उस गुनाह को छोड़ दीजिए। किसके लिए? अल्लाह के लिए उस गुनाह को छोड़ दीजिए, किसी के लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह के लिए। कि अल्लाह, इस गुनाह से मैं तौबा करता हूं, तुझसे वादा करता हूं दोबारा मैं इस गुनाह को, और जो माफी मांगे तौबा करे फिर गुनाह करे, अगले दिन फिर माफी, फिर गुनाह, फिर वही अमल, तीसरे दिन फिर वही, चौथे दिन फिर वही। जी, एक आदमी आया, उसने खींच के थप्पड़ मारा एक आदमी के मुंह पे, कहने लगा मालिश, सॉरी, माफ कर दीजिए, गलती हो गई। उसने कहा हो सकता है गुजर रहा हो तो हाथ लग गया, ठीक है भाई। थोड़ी देर उधर से घूम कर आप फिर एक रखा, उसने मुड़ के देखा आदमी तो वही, तो भाई माफ कर देना, जरा मुझे माफ कर देना, गलती हो गई। थोड़ी दूर फिर आया, फिर एक रखा, फिर माफी मांगी उससे। जी, तीसरी मर्तबा, चौथी मर्तबा वो माफ करता है जी। उसने अगर एक रखा तो ये फिर आगे से, और तूने तो ये क्या कर लिया है जी, तूने मजाक बना लिया, ये आता है, मारता है, माफी मांगता है जी, अब मैं तुझे माफ नहीं करूंगा, नमाज नहीं पढ़ी, अल्लाह माफ कर। और बंदा माफी उस वक्त मांगता है जब मुसीबत में फंसा, बुखार आ गया, डॉक्टर ने कहा अब ये ठीक होने वाला नहीं, ठीक होने वाला नहीं, अब देखो फिर तस्बीहों पे तस्बीह, नफलों पे नफल जी। जिससे खड़ा नहीं ना हुआ जाता, वो कहेगा यार मुझे बिठाओ, मैं बैठ के नमाज पढ़ूं, आज मैं अपने रब को मना लूं, इसलिए कि डॉक्टर साहब ने ये कह दिया है कि अब देखें फिर सजदे पे सजदे जी। और फिर वहां से पैसा निकलेगा कि जहां से कभी निकला भी नहीं था, फिर सदके गरीबों में बांटना, देगे चढ़ाना जी, सारा कुछ फिर शुरू हो जाएगा। क्यों? क्यों? इसलिए कि अब डॉक्टर साहब ने जवाब दे दिया जी। क्या यह चीज पहले नहीं की जा सकती थी? अपने रब को पहले नहीं राजी किया जा सकता था? और मैं ये आपको बतलाऊं, आपने तजुर्बा किया होगा, बंदा अपने रब के सामने जब परेशान होता है तो उस वक्त अपने रब के सामने जाकर गिड़गिड़ाता है। कभी आपकी तनख्वाह में 200 रियाल इजाफा हुआ, सीधे मस्जिद में गए, अल्लाह का शुक्रिया अदा किया, अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा ही ये फजल हुआ कि मेरी तनख्वाह बढ़ी है जी, 50 रियाल निकाल के सदका कर दिया जी। कितने लोग हैं ऐसा काम करने वाले कि जब खुशी आई तो उन्होंने रब के सामने आंसू बहाए हो, खुशी के आंसू, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने ये मुझे नेमत दी। कितने लोग हैं ऐसे? इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, जहां हम परेशानी में अपने रब की तरफ रुजू करते हैं, खुशी में भी अपने रब की तरफ रुजू कीजिए, फिर पता चलता है। और दूसरी चीज तकवा है। और तकवा फिर इंशाअल्लाह जिंदगी बाकी तो आपके सामने जो है वर्ज करेंगे। अल्लाह ताला जल्ला शान मुझे और आपको कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हकीकत मेरे भाइयों ये है कि हम तौबा और इस्तिग़फ़ार को लाज़िम पकड़ लें। हर आदमी ये ना सोचे कि मैंने कौन सा गुनाह किया है जिस पर मैं तौबा करूं, मैंने कौन सा गुनाह किया है जो मैं इस्तिग़फ़ार करूं। तौबा और इस्तिग़फ़ार
समझ लीजिए, ये लाज़िम मलज़ूम अपने साथ जोड़ लीजिए इसको। नमाजों के बाद जो है, नमाज आप पढ़ते हैं, क्या कहते हैं? अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। आपने गलत काम किया है जी, गलत काम किया है आपने। तो अल्लाह की इबादत की है, मस्जिद में आए हैं, नमाज पढ़ी है, फिर आप इस्तिग़फ़ार करते हैं, अल्लाह जिस तरह पढ़ने का हक था मैं वो हक अदा नहीं कर सका, अल्लाह तू माफ कर दे जी, तू मुझे माफ कर दे। इस तरह आदमी तौबा और इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ ले। नमाजों के बाद चलते फिरते, उठते बैठते अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि, अल्लाह तो मेरे गुनाहों को माफ कर दे, तू मुझे माफ फरमा दे जी। अगर गुनाह है फिर भी, अगर गुनाह नहीं है फिर भी अपने रब की तरफ रुजू कर लीजिए। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जब आप तौबा इस्तिग़फ़ार करेंगे इंशाअल्लाह ताला, जो 5 चीजें मैंने इस आयत मुबारका के बारे में रखी हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जल्ला शानहू उन 5 चीजों से आपको मुस्तफीद फरमाएंगे, अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला जल्ला शानहू हमें वो 5 इनामात या 5 फ़वाइद इस आयत मुबारका से जो हमें मिले हैं वो हासिल करने की तौफीक अता फरमाए।